हाय, मैं भीम सिंह। आज हम फिर आपके सामने नया टॉपिक और लेकर आए हैं, सिक्योर सील। देखिए, डिजिटलाइज्ड डेटा में आपके पास सिक्योर सील का भी होना ज़रूरी है कि ग्राहक को कैसे पता चले कि आपका ये प्रोडक्ट, आपका ये डेटा, आपकी ये विषय वस्तु सुरक्षित है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ सरकार ने कुछ मानक बनाए, कुछ कंपनियों ने मानक बनाए। उन मानकों के हिसाब से हम चल रहे हैं सिक्योर सील में। एक सिक्योर सील या ट्रस्ट सील वेबसाइट कंपनी पर विश्वास का एक क्या होती है, प्रतीक होती है। ट्रस्ट सील प्राप्त करने का उद्देश्य ग्राहकों और साइट विजिटरों को विश्वास दिलाना होता है और उन्हें आश्वस्त करना होता है कि वेबसाइट पूरी तरह से सही है, आश्वस्त है और आप इस पर कोई भी काम कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करें कि जो सील्स होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे ट्रस्ट सील के प्रकार, जैसे प्राइवेसी सील होती है, बिजनेस प्रैक्टिस सील होती है, व्यापार पहचान सील और सुरक्षा सील। ये कुछ सील्स हैं हमारे पास। देखिए, प्राइवेसी सील में एक प्राइवेसी सील एक कंपनी के अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस या अनुमोदन करती है और इंगित करती है कि कंपनी बहुत ऊंचे स्तर की प्राइवेट प्रोडक्शन मानकों का इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन बनाती है। ये कंपनी को उन प्राइवेट खतरों से भी अवगत कराती है जो कंपनी अपने स्तर पर पहचान नहीं कर पाती है, मतलब अपने स्तर नहीं कर पाती है, उनको भी ये आपको सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करती है। बिजनेस प्रैक्टिस सील में क्या होता है, ये सील जो किसी बिजनेस के परिचालन का अनुमोदन करती है। क्या किसी बिजनेस सील के परिचालन अनुमोदन करती है, जैसे कंपनी के उत्पादन सेवाओं के लिए की जाने वाली गुणवत्ता प्रणालियाँ। ये विशेष रूप से ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं में काफ़ी लोकप्रिय। ये खुदरा विक्रेता हैं जिनमें बहुत पूरे लोकप्रिय है कि बिजनेस प्रैक्टिस सील ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगला है व्यापार पहचान सील। देखिए, व्यापार पहचान सील जरूरी है। हर किसी का कोई न कोई एक लोगो होता है, कोई न कोई कुछ होता है, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। एक बिजनेस आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए सील, जिसे एक वेरीफाई सत्यापित सील भी कहा जा सकता है, जो वैधानिक विवरण, संपर्क विवरण, प्रबंधन और आदि कई मापदंडों की पुष्टि करके कंपनी के कानूनी, भौतिक और वास्तविक अस्तित्व का क्या करती है, सत्यापन करती है। और इसे लेने वाले कंपनीज की साख बढ़ती से लेने पर क्या होते हैं, कंपनी के साथ यदि हम किसी ग्रुप के साथ, अच्छी कंपनी के साथ काम करते हैं तो हमारी साख बढ़ेगी। यदि खराब कंपनी के साथ काम करते हैं तो हमारी साख घटे। वही अच्छे आदमी के साथ बैठेंगे अच्छे गुण आएंगे, बुरे आदमी के साथ बैठेंगे तो बुरे गुण आएंगे। और संभावित ग्राहकों का विश्वास बढ़ने में भी कारगर सिद्ध होती है। और इससे क्या है, ग्राहकों का ट्रस्ट, विश्वास बढ़ता है और एक सत्यापित ट्रस्ट सील देने वाली कंपनी पूरी मेहनत या परिश्रमता से ही किसी भी बिजनेस को सत्यापित कर सकती है। ये थी अपनी कौन सी, व्यापार पहचान सील थी। इसके बाद है सुरक्षा सील। सुरक्षा सील का मतलब है सिक्योरिटी सुरक्षा सील, ट्रस्ट सील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय है। मतलब आपने कोई, जैसे सुरक्षित सील है, कोई जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर सारी से लेबल लगा होगा, सब चीज़ है, वो सुरक्षित सील बन जाती है। इसे दो प्रकार से सर्वर सत्यापन कह सकते हैं और वेबसाइट सत्यापन भी कह सकते हैं। इस चीज़ को सिक्योर सील में आपको समझ में आ गया कि सिक्योर सील का मतलब ट्रस्ट सील का सत्यापन का सबसे लोकप्रिय है, जो सर्वर से भी हो सकता है सत्यापन और वेबसाइट द्वारा भी हम इसका सुरक्षित सील का सत्यापन कर सकते हैं। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया कि सिक्योर सील के कितने प्रकार होते हैं और उन सीलों का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील और भुगतान सुरक्षा सील के बारे में। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं आपसे सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें और मेलिंग शिष्टाचार। देखो, यदि आपको लॉन्ग लाइफ चलना है, अच्छे व्यवहार रखना है, सभी से सद्पूर्ण व्यवहार रखना है, तो आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी होगी कि सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें, मेलिंग शिष्टाचार जरूर रखें कि आपको जिस तरह से बात करनी है उस तरह से उससे आपको बात करनी चाहिए। छोटा है तो छोटे की तरह से बात करें, बड़ा है तो बड़े की तरह से करें, जिस तरह का कैटेगरी का उसी तरह की बात करें। अपने सबसे पहले देखिए, बात करने से मतलब है, पहला पॉइंट है अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। जब आप डिजिटल की दुनिया में रहते हैं तो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, अपने एंटीवायरस को अपडेट रखें, अपने सॉफ्टवेयर हैं जिन पर आप काम करते हैं उनको भी हमेशा अपडेट रखें। पहली बात रखें, काट वाली। दूसरी बात, एंटीवायरस रन करें। मतलब आप जब भी आप डिजिटल कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपके कंप्यूटर में अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का एंटीवायरस होना चाहिए।
आपको एंटीवायरस फ्री में मिलती हैं, पेड भी मिलती हैं, आप दोनों में से कुछ लेते हैं। ज़्यादातर आप पेड वाले अच्छे आते हैं, और जो आपके कंप्यूटर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो वो आप एंटीवायरस डालें और उसमें समय समय पर अपडेट भी करते रहें और अपने डेटा को बार बार आप स्कैन करते रहें। दूसरी बात, तीसरा, फिशिंग हमले। हमने इसमें पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। फिशिंग हमले का मतलब होता है, फिशिंग हमले में आपको ईमेल के माध्यम से एक लिंक भेजा जाता है। देखिए, ध्यान दे लीजिए, माध्यम से लिंक भेज, जिसमें क्लिक करने पर आपसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। अक्सर ये संदेश बैंक, सोशल मीडिया साइट, शॉपिंग मॉल्स, तो इन पर आपको ज़्यादातर मिलते हैं। इस तरह की फिशिंग हमले आपके बिजनेस पर्पज़ पे ज़्यादातर आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें कि आपको इस तरह के लिंक्स आते हैं तो उनसे आप बचने का प्रयास करें, उन लिंकों पर क्लिक नहीं करें और अपनी जहाँ व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाए तो उन व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज नहीं करें। पासवर्ड का पुनः उपयोग नहीं करें। कहने का मतलब है, अपना पासवर्ड बार बार प्रयोग नहीं करें और ना ही आप अपने पासवर्ड आपकी जो हिस्ट्री है, जैसे कंप्यूटर की गूगल ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इनमें आप सेव नहीं करें। आप बार बार हिस्ट्री को क्लियर कर दें और अपने कम से कम 90 डेज में अपना पासवर्ड दोबारा से चेंज कर सकते हैं। यदि चेंज कर लेंगे तो आप बेटर रहेंगे, आपका सुरक्षित डेटा डिजिटलाइज रहेगा। HTTPS, देखिए HTTPS हमने पिछली बार बात किया था। सिक्योर सील का विशेष ध्यान रखिए। पैडलॉक और सिक्योर सील, छोटा सा लॉक आएगा और उसके बाद HTTPS:// आएगा। यदि ये हो तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं, यदि ये नहीं है तो आप इस पर विजिट नहीं करें। गोपनीयता नीति, वेबसाइट की कुछ गोपनीयता नीतियां उपयोगकर्ता समझौते में यह जानकारी देनी चाहिए कि आपकी जानकारी कैसे एकत्रित और सुरक्षित की जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताना चाहिए कि यह साइट आपके ऑनलाइन गतिविधियों को कैसे ट्रैक करती है। ऐसी वेबसाइट जो उनकी नीतियों में यह जानकारी नहीं देती है उनसे आप और बचा जाना चाहिए। गोपनीय नीति भी आप पर विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। गोपनीय नीति दोबारा सुन लीजिए कि वेबसाइट की गोपनीय नीतियों और उपयोगकर्ता समझौते में यह जानकारी देनी चाहिए कि उनको, जिन पर आप काम कर रहे हैं, उनको देनी चाहिए कि ये साइट आपके लिए सही है या नहीं है। इन चीज़ों को भी आपको बताना चाहिए। ये होती है गोपनीय नीति। अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी करें। वित्तीय लेन देन मतलब जब आप इकोनॉमी की बात करें, डिक्लाइन करते हैं, तो अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी करें और बीच बीच में अपना स्टेटमेंट भी चेक करते रहें। कहीं ना कहीं आपको कोई आर्थिक इकोनॉमिक कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है हैकरों के द्वारा। सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। आप जब भी कहीं, आपको हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी एक सोच होती है, जहाँ भी फोकट का मिला टिक कर बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम सभी की एक आदत ख़राब है वही फोकट वाली। तो आप मॉल पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं भी शादी किट्टी पार्टी जाते हैं, कहीं भी आपको मुफ्त वाईफाई मिला और आप तुरंत लग जाते हैं। कोई पिक्चर डाउनलोड करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ दे रहा है तो आपसे कुछ वो लेगा भी। ये नहीं कि आपको फोकट में कुछ दे रहा है। आज के टाइम में फोकट में भगवान जी भी दर्शन नहीं कराते, ध्यान दे लीजिए। तो हम तो इंसान हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बिल्कुल बचें। आपके मोबाइल की पूरी जानकारी उसके पास, सर्वर के पास चली जाती है। संग्रहित पासवर्ड और अक्षम करें। अपने जो संग्रहित पासवर्ड, कहने मतलब है अपना जो पासवर्ड होता है एक जगह सेव नहीं करें, उसको अलग अलग आप लोग एल्गोरिथम विधि से अलग अलग जगह सेव कर सकते हैं और चाहे तो अपने दिमाग में सेव करें तो बेटर होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपको अपने ब्राउज़र का ये फीचर करके उसे सारे पासवर्ड मिटा देने चाहिए। अपने हिस्ट्री क्लियर कर दें और पासवर्ड सेव कर रखें तो उनको भी अपने ब्राउज़र से हटा दें, जिससे कि आपके पासवर्डों का मिसयूज नहीं किया जाए। अपने ब्राउज़र के पॉपअप ब्लॉक को चल रखें। ये चीज़ विशेष ध्यान दें। यदि आपके पास कोई मैसेज आता है तो अपने ब्राउज़र का पॉपअप विंडो को चालू रखें, जिससे क्या होगा कि आपके पास कोई अननेसेसरी कोई मैसेज आता है तो उससे आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि आप यदि अपने पड़ोस में सभी पड़ोस से लड़ोगे तो आपको आपके गांव की सूचना कौन देगा, आपके पड़ोस की सूचना कौन देगा? ये नहीं 10 पड़ोसी हैं तो 4 से ले तो 6 तो आपके राजी रहेंगे। तो वही हिसाब इसमें रखना है कि आप अपने पॉपअप विंडो को चालू रखें, जिससे क्या होगा कि आपको सारी सूचनाएँ आपको घर बैठे मिल जाएंगी। तो हमने आज आपसे बात करी सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें, मेलिंग शिष्टाचार करें और जब आप किसी से ईमेल पर चैट करें, कोई बात करें तो बड़े तरीके से बात करें। ये नहीं कि आप सोचें कि सामने कोई नहीं देख रहा है, ऊपर वाला दिखता है और नीचे वाला दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, परंतु आप जिस
कंपनी का नेट यूज कर रहे हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं, वो सारे देख रहे हैं, सारा आपका डेटा रिकॉर्ड होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स, आपको फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी, आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका भाई भीम सिंह।